तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनकी इंटेंशन जमुना जी को साफ करने की कम है और उन लोगों को प्रोत्साहित करने की ज़्यादा है जो नाले के अंदर में जमुना जी के अंदर में कीचड़ और कूड़ा फैला रहे हैं। और अगर छठी मैया आशीर्वाद देती हैं तो कहने का मतलब वो बालक पूर्ण स्वस्थ रहता है, और यदि छठी का दूध ही रात दिला देती हैं तो फिर उनका हश्र जो है ना, कोई उनको रोक नहीं पाएगा। दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर जो सरकार है केजरीवाल साहब की, इन्होंने केंद्र सरकार से 3000 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद भी दिल्ली में से होकर के गुजरने वाली यमुना जी की सफाई पर जो उनको 3000 करोड़ मिले वो खर्च नहीं किए, 3 रुपए भी खर्च नहीं किए। यमुना जी मैली की मैली हैं। इनके 2015 का वायदा, 2020 का वायदा, मैं डुबकी लगवाऊंगा, मैं खुद डुबकी लगाऊंगा, सब झूठे हैं, निराधार हैं और इनकी भ्रष्ट आचरण की तरफ भी इशारा करते हैं। छठ पर्व प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक अभय वर्मा जी भी यहाँ हैं, छठ समिति के अध्यक्ष पदाधिकारी आदरणीय बाबूजी आशीष भाई, ये सब इन व्यवस्थाओं को करने में लगे हैं। जो छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश है उसके माध्यम से ये यहाँ पर व्यवस्थाएं करने में लगे हैं। यहाँ पर लाखों लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनकी आस्था व्यक्त करने के लिए आते हैं। सवाल सर ये भी है कि केजरीवाल जी जो है, अभी तो इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, लेकिन इतने समय से वो सत्ता में थे, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं सुधार पाए? क्या कारण रह गए कि उनके पास इतना पावर होने के बावजूद, सीएम होने के बावजूद वो नहीं कर पाए? उनके मन में लोक हित का काम, जनता के हित का काम करना नहीं था। उनके मन में जो दिल्ली की सरकार के पास एक साल में 85,000 करोड़ रुपए का बजट होता है, 10 साल तक इंटू 10 कर लीजिए, उतने पैसे का भ्रष्टाचार करने का था। आप शराब के घोटाले में स्वयं अंदर रह के आए हैं, इनके उप मुख्यमंत्री भी अंदर रह के आए हैं। अभी भी वो शराब के घोटाले की सारी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रायल चल रहा है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन सर जो केजरीवाल जी आए राजनीति में इसलिए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, शराब मुक्त कर दूंगा। अगर हम आंदोलन के टाइम की बात करें, अन्ना आंदोलन के टाइम की, तो एकदम से राजनीति में आने के बाद केजरीवाल जी इतना बदलाव उनके अंदर, क्या अभी भी केजरीवाल जी वही केजरीवाल जी जो अन्ना आंदोलन में थे? हैं तो ये वही, क्योंकि उस समय ये झूठ बोल रहे थे। अब इनके झूठ का उजागर हुआ है। अन्ना जी ने भी इनके बारे में कहा कि केजरीवाल बदल गया है। ये उस समय इन्होंने अन्ना हजारे को भी झांसे में लिया, अपनी मीठी मीठी बातों में अन्ना हजारे जी की सपोर्ट ली। अन्ना हजारे को लगा कि शायद दिल्ली और देश की राजनीति बदलेगी। राजनीति तो नहीं बदली, पर केजरीवाल साहब 2013 में कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। जनता ने फिर विश्वास किया 15 में और इनको मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनते ही इनके रंग ढंग बदल गए। बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गईं, बड़ा बड़ा सिक्योरिटी की 20-25 गाड़ियां, जो कहते थे कि मैं नीली वैन में चलूँगा और अपनी साधारण घर में रहूँगा। अब इस बात पे झगड़ा कर रहे हैं कि ये 4 कोठियों का जो एक इन्होंने शीश महल बनाया, अब उस पर झगड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री हट गए हैं, वहाँ से मोह नहीं हट रहा है केजरीवाल साहब का। आतिशी को चाबी दे दी, आतिशी के पास अपना घर भी है, मुख्यमंत्री हैं उनके पास अपना घर भी है, पर ये इनका मोह बताता है कि ये भ्रष्टाचार के लिए मोह है इनका। सर एमसीडी में भी हैं 2 साल से केजरीवाल जी, दिल्ली में साफ सफाई बरकरार भी नहीं रख पा रहे हैं केजरीवाल जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें मुझे कहने जैसा ही कुछ नहीं है। आपने ही कह दिया कि दिल्ली में लगभग 1.25-2 साल से ये इनका मेयर है और इस बार तो मेयर अप्रैल में बदला जाना चाहिए था। जो अप्रैल बीत गया उसमें अनुसूचित जाति का मेयर आना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे प्रावधान में है, डीएमसी एक्ट में है। अब 14 नवंबर को उसका इलेक्शन करा रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। काम धाम नहीं करना है, कोई साफ़ सफाई का इनका कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली कूड़ा हुई पड़ी है। ये बोलते थे कि मैं आऊँगा तो कूड़े का पहाड़ हटा दूँगा, अभी 4 महीने 1 साल में ख़त्म कर दूँगा। अभी 4 महीने पहले फिर 2 साल की मोहलत ले ली है, 2 साल बाद फिर अगले 2 साल की मोहलत ले लेंगे, करेंगे कुछ नहीं। इस बार जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, मुझे पूर्ण विश्वास है दिल्ली की जनता केजरीवाल और उनकी टीम को
दिल्ली की सत्ता से बाहर करेगी। सर, छठ पूजा का पर्व सालों साल आता जा रहा है, इस साल भी आया है, लेकिन जमुना जी गंदी की गंदी है। क्यों केजरीवाल जी इस पर कुछ सवाल नहीं उठाते? क्यों जो उन्होंने वादे करके जो सत्ता में आए थे कि जमुना जी सबसे पहले साफ करूंगा मैं, वो अभी तक गंदी की गंदी रह गई? इसका जवाब तो केजरीवाल जी देंगे कि ऐसा वो क्यों करते हैं। बस मैं इतना जानता हूँ कि छठ पूजा जो है ना, हर एक के घरों में मनाया जाता है। जिनके भी घर बालक पैदा होते हैं, छठी मनाई जाती है। और अगर छठी मैया आशीर्वाद देती हैं तो कहने का मतलब वो बालक पूर्ण स्वस्थ रहता है। और यदि छठी का दूध ही रात दिला देती हैं तो फिर उनका हश्र जो है ना, कोई उनको रोक नहीं पाएगा। ये मैं अगर ऐसा कहूँ कि आज जो ये प्रतिबंध है एनजीटी को लेकर के, जिन्होंने प्रतिबंध लगाया है, इनको आगे करके जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनकी इंटेंशन जमुना जी को साफ करने की कम है और उन लोगों को प्रोत्साहित करने की ज़्यादा है जो नाले के अंदर में जमुना जी के अंदर में कीचड़ और कूड़ा फैला रहे हैं। आप कहते हैं मूर्ति विसर्जन से ये जमुना मैली हो जाएगी। आप कहते हैं कि छठ पूजा करने से ये जमुना मैली हो जाएगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? बैरिकेडिंग लगा करके ये कचरा फेंकने वाले, ये कूड़े फेंकने वाले को आप क्या कह रहे हैं कि हम पूजा को तो प्रतिबंध कर देंगे, आप अपने कचरा को सुचारू रूप से जमुना जी में डालते रहें। आपने उसे घोषित जमुना तो कहना ही व्यर्थ है। शर्म लगता है कि मुझे उनको जमुना माँ कहना पड़ रहा है। आप उसको गंदा नाला कह सकती हैं, वो जमुना रही ही नहीं। और मुझे फिक्र होती है आने वाली पीढ़ियों को लेकर के। जिस प्रकार से हमारी 3 नदियों का संगम गंगा, जमुना और सरस्वती जा कर के प्रयागराज में मिलती थी और हम संगम स्नान करके सनातन धर्म के लोग अपने आप को गौरवान्वित फील करते थे। आज जिस प्रकार से सरस्वती विलुप्त हो गई ना, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जैसे आज किताबों में हम सरस्वती को पढ़ रहे हैं ना, और ये अगर हालात रहे तो जमुना जी को भी हमारे आने वाली पीढ़ी किताबों में ही ढूंढेगी। सर, केजरीवाल जी को आप कितना जिम्मेदार समझते हैं? आप, हाँ, केजरीवाल जी को आप कितना जिम्मेदार समझते हैं कि जो मतलब वादे करके बस रह जाते हैं और हर साल जो है जमुना जी ऐसी ही रहती हैं? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊंगा तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि केजरीवाल जी कितने दोषी हैं। 2020 में कोविड का बहाना करके इन्होंने छठ व्रत को रोका, 20 में नहीं हुआ, यमुना की सफाई नहीं हुई। 21 में इन्होंने कहा कि यमुना गंदी हो गई है और कोर्ट से रोक दिया गया है, इसलिए हम यमुना के किनारे छठ नहीं करने देंगे। तो लोग नहीं कर पाए। लेकिन आपने क्या किया? 22 में और गंदी हो गई, आपने क्या किया? 23 में और गंदी हो गई, आपने क्या किया? 24 में इतनी गंदी हो गई कि अब लोग ये कह रहे हैं कि अब तक की सबसे गंदी यमुना है। तो आपने छठ व्रतियों को रोक के एक प्रकार से यमुना की सफाई को रोका आपने, क्योंकि छठ बहुत ही पवित्रता का पर्व है, बहुत साफ सुथरे का पर्व है। हम यमुना नदी को पहले साफ करते हैं, आपने सफाई रोक दी। एक मूर्ख मुख्यमंत्री के कारण ये हाल हुआ है यमुना का। आप देखिए, दिल्ली बॉर्डर के पहले यानी हरियाणा के जिस एरिया में यमुना है वहाँ छठ व्रत हो रहा है। यहाँ कालिंदी कुंज पार करते हैं, यूपी का जैसे ही बॉर्डर आता है वहाँ छठ हो रहा है। वहाँ यमुना गंदी नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने छठ व्रतियों को छठ करने से रोक दिया है। इस मूर्ख आदमी को छठी मैया ही सजा देंगी और मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी आप देखिएगा इसी यमुना के किनारे छठ होते दिखेगा। 25 में विधानसभा के चुनाव भी हैं। निश्चित जीतेंगे। ये तो भ्रष्टाचार, चोर, हर काम में ये पकड़ा गया है। शराब एक पे एक फ्री बेचा है, जनता छोड़ने वाली नहीं है इसको। लेकिन सर, जो केजरीवाल जी भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, शराब मुक्त करने आए थे इस राज्य को, वो खुद ही इन सब चीज़ों में लिप्त मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप केजरीवाल जी के लिए? क्योंकि वो उनका ढकोसला था, सच्चाई अब सामने आ गया।